नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सिमा है और मेरी उम्र अभी 22 साल है। मैं अपने घर की सबसे लाडली लड़की हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था क्योंकि आज का दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। आज सभी लोग ने दिल खोलकर मेरी तारीफ की। मैं अपनी शादी की ड्रेस में बैठी अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में हजारों सपने थे। हर एक लड़की की तरह मैंने भी एक रोमांटिक और खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी का सपना देखा था। आज के दिन से पहले मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन मेरा यह सब सपना उस वक्त टूट गया जब मेरे परिवार ने मेरी शादी मेरे जीजा के साथ तय हो गई है। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीजा एक पढ़ा लिखा और सुंदर युवक था, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा जीजाजी के रूप में स्वीकार किया था। मेरी दीदी मोनिका की एक हादसे में मौत हो गई थी। फिर कुछ महीने बाद मेरी बड़ी दीदी मोनिका की मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरी परिवार वाले मुझसे बिना पूछे ही मान गए। जैसे ही उन्होंने बात निकाली वैसे ही परिवार के लोग राजी हो गए। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई और काफी दिनों तक मैंने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया और 2 दिन के लिए अपने मौसी के घर में चली गई। एक दिन मेरी माँ ने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। रोशन एक अच्छा, सुंदर, समझदार और पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए हम सब राजी हो गए। और एक अच्छा लड़का है, तुमको और हम सबको पता है, और उसकी मुख्य बात लालची नहीं है और अच्छी कमाई भी करता है। क्या तुम उससे सिर्फ इसलिए शादी करने से इनकार कर हो क्योंकि उसकी शादी को आपकी बहन के साथ शादी हो गई थी इसलिए? सिमा बेटा, कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। फिर भी अगर तुम मना करना चाहती हो तो मैं आज रोशन की माँ को फोन करके मना कर दूंगी। तुम रात को अपने फैसले की सूचना मुझे देना। मम्मी ने इतना कहकर फोन रख दिया और मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई। मुझे अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं दूसरे दिन ही घर लौट आई। जब मैं अपने कमरे आई तो मेरा फोन बज रहा था। मैंने मोबाइल उठाया तो उस पर गीता कॉलिंग लिखा था। मैं अपने दिल में खुश हुई कि मुझे सब कुछ अपनी परेशानी अपने दोस्त को बता दूं और कुछ अच्छी सलाह मांग लूं, लेकिन कॉल उठाने के बाद मैं होश खो बैठी। जब गीता ने अपने बारे में मुझे बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ा झगड़ा होने के कारण उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था और उसके कीमती गहने भी ले गए थे। अब उसके परिवार वाले उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे और वह सब कानूनी रूप से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे फ्रेंड की यह सब बातों को सुनने के बाद मैं अपनी चिंता को भूल गई। उल्टा गीता को हिम्मत देने लगी, जिसकी अभी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसने इतने कम समय में इतना भयानक परिणाम देखा है। उसकी पूरी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी और भ्रमजाल है। सब यहाँ अपना अपना देखते हैं। तभी मुझे लगने लगा कि मेरी माँ का फैसला 100% सही था और तुरंत मैं अपनी माँ के पास गई और उन्हें बताया, माँ, मैं रोशन से ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीजा को ही लाइफ पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूँ। माँ, जो उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, मेरे मुंह से यह शब्द सुनकर वह हैरान भी हुई और बहुत खुश भी। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे माथे को चूमकर मुझे ढेर सारी दुआएं भी दी।
माँ को खुश देखकर मैं भी काफी खुश हो गई। मैंने शादी के बाद मोनिका दीदी को हमेशा खुश और हमेशा अच्छे कपड़े पहने देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कभी कोई डर नहीं था। आज मेरी शादी हो गई। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर उनके कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही दीवार पर अपनी बड़ी बहन की तस्वीर देखी, मैं उनके पास जाकर बोली, मेरी प्यारी दीदी, तुम बहुत ही याद आती हो। आप इस दुनिया से बहुत जल्दी दूर हो गई है। आप हमेशा मेरे मन में रहोगी, परंतु मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में अपनी सारी खुशियों मेरे पालने डालने आई थी। आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आ रहे थे। तभी इतना कहकर मैं उसकी तस्वीर को प्यार से देखती हुई सजे हुए बेड पर आकर बैठ गई। अब मैं रोशन का इंतजार कर रही थी। मैं अभी आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचते हुए शर्म से सिकुड़ रही थी। मैं बहुत दुख में भी थी और खुश भी थी। उसी समय मुझे दरवाजे की कुंडी घुमाने की आवाज सुनाई दी, तो मैंने नीचे देखा। रोशन जी अंदर आए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रोशन तभी बिस्तर के करीब चले आए और चुपचाप जैसे वह कमरे में घुसे थे, वैसे ही वो कमरे से वापस चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर मैंने आश्चर्य से अपना चेहरा घूंघट से बाहर निकाला और यह सब देखकर हैरान रह गई। मेरे सामने से मेरे दीदी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर तक वहीं बैठी रही। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। रोशन 1 साल बाद भी मेरी दीदी उनकी पत्नी की मौत के दर्द को भुला नहीं पाए हैं। उन्हें उस वक्त मेरे पास होना चाहिए। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर उनके पीछे गई। वो बहुत दुखी थे। उस वक्त मैं कुछ शब्द कहकर उनका दिल बहलाना चाहती थी, ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बात कर सकें। जैसे ही मैं उनके पास पहुंची, लेकिन वह कमरा बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। दिन भर खड़े खड़े रहने से मैं काफी थक गई थी और सुबह से रात तक आराम न मिलने के कारण मुझे तभी नींद आने लगी थी। तो मैं उस वक्त ही कमरे में लौट आई और शादी के कपड़े बदलकर सो गई। जब दूसरे दिन अगली सुबह मेरी आंख खुली, तो रोशन जी रूम में बिस्तर के किनारे बैठे थे। मुझे उठता देखकर रोशन बोले, सिमा, नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो। रोशन ने इतने प्यार से मुझसे कहा कि मैं पिछली रात के खराब मूड को भूलकर मैंने मुस्कुरा दी। और उसी समय मेरी नजर सामने की दीवार पर पड़ी, तो दीदी की तस्वीर दोबारा अपनी जगह पर आ गई थी। फोटो को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे दीदी हमें देखकर मुस्कुरा रही हो। फिर मेरे भी होठों पर मुस्कान फैल गई। फिर हमारे लिए नाश्ता आ चुका था, तो मैं उसी वक्त फ्रेश होने चली गई। तो मैं फ्रेश होकर आई। रोशन और मैंने अपने कमरे में बेहद खुशहाल माहौल में बहुत बातें और नाश्ता किया। फिर नाश्ते के बाद रोशन के कुछ दोस्त मिलने आए, तो वह उनके साथ चला गया, जबकि मैं तैयार होने लगी। बाद में हमने साथ में खाना खाया। फिर उसके बाद हम कमरे में चले गए। हम दोनों काफी खुश हो गए। फिर हम दोनों एक दूसरे से काफी मिल गए, एक दूसरे को समझ गए। फिर हमारी जिंदगी पूरी तरह से सुधर गई थी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।